guys, good evening. This is Anmol. I hope you all are doing well. Friends, the time is 11:17 and the day is Saturday. Date is 16th of September 2023 and I am making another video. The last video which I made on 10th of September, the last Sunday, was for the entire month. The performance for this particular strategy, which is intraday to swing. We talked about many stocks which came in the scanner the last month and until 8th of September we talked about it. We went to the chart one by one and we checked what was the performance of every individual stock in intraday as well as in swing. So अब हम बात करेंगे 8 तारीख से लेके जो अभी तक ट्रेड आए हैं. हमने 10 तारीख को वीडियो बनाया था इस स्ट्रैटेजी का, इंट्राडे टू स्विंग का. 10 तारीख तक जो हमारे ट्रेड थे वो 8 सितंबर के ट्रेड थे. अब 8 सितंबर को आप जाके चेक कीजिए कि जो 8 सितंबर को 7 सितंबर को जो ट्रेड्स आए थे, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी ये सारे अलर्ट्स के डेट और टाइम वी टॉक्ड अबाउट इट वेरी वेल. मैंने पूरे वीडियो में दिखाए हैं ताकि आप पॉज करके एक एक चार्ट को चेक कर सकें किस ट्रेड का कितना प्रॉफिट रहा स्विंग में, इंट्राडे में, तो आप उस चीज़ को चेक कर सकें. अब हम देखेंगे 7 तारीख के, 6 तारीख के, 8 तारीख के जो ट्रेड्स थे वो आप जाके चार्ट पे चेक कीजिए. अब हम बात करेंगे 11th ऑफ सितंबर से. मोस्ट प्रोबेबली हम बात कर सकते हैं, चलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो जाएगा बट लेट्स क्विकली पुल अप वन बाय वन ऑल चार्ट्स फ्रॉम 6th ऑफ सितंबर वेंसडे से, राइट, क्योंकि आफ्टर ऑल दिस इज़ अ स्विंग स्कैनर 2, स्विंग स्कैनर भी है ये. सो हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन से ट्रेड कहाँ कहाँ पर कितना कितना रिटर्न हमें जनरेट करके दे चुके हैं. सो हम 6 तारीख से बात करेंगे. आई गेस हमने 6 का कर लिया था बट आई डोंट थिंक वी शुड बी टॉकिंग अबाउट दोज क्योंकि आपके पास ऑलरेडी अलर्ट्स हैं. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 11th ऑफ सितंबर. 11th ऑफ सितंबर को REC, भेल और BEL और हिंद कॉपर ये दोबारा से आए, जबकि ये सारे ही रिपीटेड स्टॉक हैं. अब हमें अगर देखना हो कि कौन से स्टॉक ने हमें क्या परफॉर्मेंस निकाल के दी है तो हम चेक करेंगे स्टॉक फर्स्ट टाइम कब आया था. 17 तारीख को आया था फर्स्ट टाइम REC. 17 तारीख से हम REC को देखेंगे कि हमें क्या इसमें प्रॉफिट मिला. और REC हमारे पास 2 बार आया है. REC 17 अगस्त को आया और REC 8 सितंबर को आया. तो 17 अगस्त से अगर हम देखेंगे REC को, ये है 17 अगस्त. 231 से इसने जो हाई लगाया 284.70 का लगाया. ओके, उसके बाद हम अगर देखेंगे भेल का, तो भेल तो एक कांस्टेंट राइजर रहा है. भेल 8 तारीख को आया. अब भेल उससे पहले कब आया था भेल? The first time भेल was identified by the scanner on 22nd of August. 22nd of August से ओके यहाँ पर, तो उसी दिन ये 101 से 112 रुपये हो गया, राइट. और उस दिन कब आया था? ये 10:08 पे. तो ऑब्वियसली ये उसके बाद राइज किया, राइट. तो अगर मान के चलते हैं कि हमने इसको 112 पे भी पकड़ा तो इसने जो हाई लगाया है स्विंग में 148.90 का लगाया, राइट. सो दिस वाज द रिपीटेड ट्रेड. अब उसके बाद 11 तारीख को कौन सा और ट्रेड निकल के आता है? BEL. BEL भी रिपीटेड ट्रेड था. BEL फर्स्ट टाइम आता है हमारे पास 22 अगस्त को. अब BEL को अगर हम जाकर चेक करेंगे, BEL को हम चेक करेंगे 22 अगस्त को, तो ये है BEL का फर्स्ट एंट्री जो स्कैनर ने हमें निकाल के दी. अगर हम 132 पे भी इसको बाय करते तो 147 का इसने एक हाई लगा दिया. ये एक बड़ी रेड कैंडल दिख रही है क्योंकि 12 तारीख को बहुत सारे स्टॉक्स नीचे आए थे. ओके, सो ये रिपीटेड था. अब उसके बाद हिंद कॉपर को अगर हम देखेंगे, हिंद कॉपर 11 तारीख को हिंद कॉपर तो मल्टीपल टाइम्स आया था. हिंद कॉपर को अगर हम देखेंगे तो हिंद कॉपर हमारे पास 11 अगस्त को आया, 23 अगस्त को आया, राइट. उसके बाद हिंद कॉपर हमारे पास 29 अगस्त को आया.
हिंद कॉपर एक कांस्टेंट राइजर था, इसीलिए जब जब वो उसमें मूव आया तब तब वो आया, और फर्स्ट टाइम 11 अगस्त को आया। अब 11 अगस्त को कहाँ था हमारे पास? 11 अगस्त ये था 11 अगस्त। यहाँ पर आने के बाद 148 से 160 सेम डे चला गया, इंट्राडे वालों को प्रॉफिट। और नहीं, क्योंकि ये 2 बजे के आसपास आया था, तो पॉसिबिलिटी है कि ये अपने टॉप के आसपास आया हो, राइट। वो 5 मिनट के चार्ट पे जब हम देखेंगे तो तब हमें पता चलेगा। लेकिन उसके बाद ये 160 रुपये से ही नीचे आ गया 135 रुपये तक। बट क्या इसने स्विंग लो तोड़ा? इसका जो स्विंग लो बनता था वो यहाँ पर बनता था, ये मैंने पहले भी बात की होगी आई गेस, मेरे लास्ट वीडियो में भी। तो स्विंग लो इसने नहीं तोड़ा, राइट। उसके बाद वापस से इसने एक जर्नी स्टार्ट की, और 174 अगर हम इसको यहाँ पर पकड़ के इस स्टॉप लॉस के साथ भी चलते 130 एंड बिलो, तो ये हमें एक प्रॉफिट दे के जाता 174 तक का, राइट। अब इसमें एंट्री कैसे लेनी है, क्योंकि ऑलरेडी जब हमें यहाँ पर ट्रेड निकल के आ रहा है तो ऑब्वियसली हम ये भी तो देखेंगे कि ये स्टॉक 121 रुपये से चला है, तो थोड़ा काम डाउन हो जाए। और उसी के लिए हमारे पास ये वैल्यूएशंस जो मैंने बनाई हुई हैं कि एंट्री करनी कहाँ पर है, कैसे समझ में आए कि स्टॉक कितना और मूव करे या कितना नीचे आए तो हमें एंट्री बनानी है, राइट। ये पैरामीटर्स क्या हैं, ये एक ट्रेनिंग में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इन सारे कोडिंग्स की दी जाती है। एनीवेज लेट्स मूव। सो 1 2 3 4 जो ट्रेड्स हैं ये रिपीटेड ट्रेड थे 11 तारीख को, मंडे को आने के बाद। उसके बाद पीईएल भी एक रिपीटेड ट्रेड था। पीईएल हमारे पास फर्स्ट टाइम कब आता है? पीईएल हमारे पास आता है 16 तारीख को। पीईएल हमारे पास आता है 28 अगस्त को। 16 अगस्त को पीईएल आया। अब 16 अगस्त से अगर हमने एंट्री बनाई होती पीईएल की 16 अगस्त से यहाँ पर, तो 1060 पे भी अगर हमने इसको टॉप पे भी पकड़ा होता तो हमें इसने प्रॉफिट दिया स्विंग में 1140 रुपये का। तो 60 से 4040 लगभग 80 रुपये का प्रॉफिट इसने हमें, लगभग 8% का, क्योंकि 1000 का स्टॉक है, लगभग 7 से 8% का इसने ट्रेड दिया। और ये अपने स्विंग लो के पास भी नहीं आया। स्विंग लो इसका बनता था 950 से 960 रुपये की जोन में, राइट। तो ये स्विंग, अब जिसको स्विंग लो बड़ा लग रहा है उसको, उसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि स्विंग का मतलब ही है बड़ा स्टॉप लॉस। अगर आप ये सोचें कि 1060 पे आप लेके और 1050 का स्टॉप लॉस लगा के और आप ट्रेड कर लेंगे स्विंग में, तो आप खुद सोचिए कि क्या होगा आपका। एनीवेज ये हो गया पीईएल। अब पीईएल हमारे पास 11 तारीख को भी आया, 11 सितंबर को। तो 11 सितंबर को क्या डेट थी? ये थी। यहाँ पर आया 12 तारीख को, मार्केट फॉल किया, मार्केट के नीचे आ गया, लेकिन अभी भी इसमें स्ट्रेंथ बरकरार है। तीनों कैंडल इसने ग्रीन बनाई है। तो देर आर पॉसिबिलिटीज दैट दिस स्टॉक विल क्रॉस 1140 के भी लेवल्स को क्रॉस करके ये ऊपर मूव कर सकता है। और इस स्टॉक में एक मुझे बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिख रहा है आने वाले टाइम में। सो लेट्स से कि वो होता है या नहीं होता, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट, बिकॉज मार्केट इज सुप्रीम। अब हम जाएंगे, अगला ट्रेड है हमारा कॉनकोर। तो कॉनकोर क्या रिपीटेड ट्रेड था? यस, कॉनकोर हमारे पास सबसे पहले आता है 7 सितंबर को, उसके बाद आता है ये 11 सितंबर को। तो ये दोनों दिन अगर इसने हमें दिया है तो इसका मतलब है ट्रेड में स्ट्रेंथ है। 7 सितंबर को आया, नहीं चला, ये देख सकते हैं 7 सितंबर की कैंडल इसकी थोड़ी सी डोजी टाइप्स रेड बन गई, राइट। तो 7 सितंबर को ये ट्रेड नहीं चला, बट लेट्स अज्यूम कि हमने इसको 703 पे ही पकड़ा, पीक पे ही पकड़ा। अगले 2 दिनों में क्या हुआ? इसने हमें 747 के लेवल्स दिखा दिए। 703 पे पकड़ के अगर आपने इसका स्विंग लो का होल्ड 650 का लगाया होता तो आपको स्विंग में, और मोस्टली ट्रेड्स में ऐसा ही हो रहा है, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा जाके देखिए, मोस्टली ट्रेड्स में ऐसा ही हो रहा है। जब स्कैनर आपको दे रहा है, बहुत सारे स्टॉक इंट्राडे में ही ब्लास्ट हो रहे हैं, बहुत सारे स्टॉक हैं जो इंट्राडे में नहीं चल रहे हैं, लेकिन उसके आने वाले 2-3 दिन में वो स्टॉक थोड़ा सा नीचे आके बाकी सब लोगों का स्टॉप लॉस खा के और स्विंग वालों को एक बहुत ही अच्छा राइज दे रहा है। ओके, सो कॉनकोर हमारे पास आता है 11 तारीख को। कॉनकोर के बाद आता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। तो क्या आईसीआईसीआई एक नया ट्रेड था? यस, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एक नया ट्रेड था।
जो कि इससे पहले नहीं आया. दिस वॉज नॉट द रिपीटेड ट्रेड एंड दिस केम इन द स्कैनर ऑन 11th ऑफ, अरे बाबा इसको मैं साइड कर देता हूँ, 11 सितंबर को 9:40 पे आता है ये. तो 11 सितंबर ये था. ओके 9:40 पे आया. इंट्राडे में चला नहीं चला. चलिए एक बार 5 मिनट की कैंडल पे भी देखते हैं इसको. 11 सितंबर को 9:40 पे, यस. तो एक 5 मिनट की कैंडल ही इसकी 561 से 572 रुपए की थी. तो लेट्स से कि 572 पे आया. अब इंट्राडे में ये कितना चला, 578 रुपए, लगभग 6 रुपए, लगभग 1% के आसपास, राइट. सो इवन आई डोंट कंसीडर दिस एज अ गुड प्रॉफिट इन इंट्राडे. ठीक है. तो चलिए मान के चलते हैं कि हमने 572, 573, 578 पे ट्रेड को होल्ड कर दिया. उसके अगले दिन मार्केट गिरा, सारे स्टॉक्स नीचे आए, ये ट्रेड नीचे आ गया. बट क्या स्विंग के नीचे गया? ये नहीं गया. उसके अगले ही दिन इसने 3 कंप्लीट ग्रीन कैंडल्स बना दी, क्योंकि स्कैनर ने आपको ये बता दिया था कि बॉस इस स्टॉक में इनहेरिट स्ट्रेंथ है. तो 550 से लेके और 597, 98, अगर आपने 570 पे भी इसको बाय किया होता, 575 पे, 578 पे, तो इसने 598 का हाई बना दिया. और अब एक ये बॉक्स ब्रोकन इसका दिख रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये ट्रेड 620 के ऊपर जाने के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है. ओके, ICICI प्रूडेंशियल. सो उसके बाद अदानी पोर्ट्स. अब अदानी पोर्ट्स क्या था? अदानी पोर्ट्स भी एक रिपीटेड ट्रेड था. हमने अदानी पोर्ट की हमने लास्ट वीडियो में बात की थी. सबसे पहले ये ट्रेड आता है 10 अगस्त को. अदानी पोर्ट सबसे पहले आता है हमारे पास 10 अगस्त को. कहाँ है 10 अगस्त? ये है 10 अगस्त. यहाँ पर ट्रेड आया, नहीं चला, थोड़ा सा नीचे आया, वापस से आप देख लीजिए सेम पैटर्न बनाता हुआ. अगर 10 अगस्त को किसी ने पहली बार इसको 820 पे होल्ड किया होता तो उनको प्रॉफिट 860 रुपये का मिल जाता, राइट. देखिए, हमें ये नहीं पता कि ट्रेड कितना ऊपर जा सकता है, राइट. ये 860 से 960 भी तो जा सकता था अगले 4-5 दिनों में. किसी को पता? जब ये 960 हो जाता तो हम कहते देखिए इतना प्रॉफिट आपको मिल जाता, राइट. यूजुअली लोग यही बातें करते हैं. अगर आप बाकी लोगों को देखेंगे जो यूट्यूब में है, वो इस तरह की ही बातें करते हैं कि देखिए ये तो इतना चल गया, ये तो इतना चल गया, राइट. बट क्या हमें पता है कि स्टॉक कितना जाने वाला है? अब इसका आंसर है कि बेस्ट जो आप कर सकते हैं वो कर सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़. आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता स्टॉक कितना ऊपर जाने वाला है, राइट. बेस्ट है कि आप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ कीजिए. ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में आपका जो ट्रेड हिट हो, चुपचाप उसमें से एग्जिट ले लीजिए. उसमें आपको चाहे 3% बचें, चाहे 8% बचें, बट जब एक स्टॉक कांस्टेंट राइज देगा ना, तो आपका 1, 2, 4 ट्रेड में ही एक बड़ा अमाउंट बन जाएगा, राइट. सो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मेथड एक बहुत अच्छा मेथड होता है. एनीवेज हम बात कर रहे हैं अदानी पोर्ट की. तो अदानी पोर्ट फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया, यहाँ से इसने यहाँ राइज दिया, उसके बाद वापस से नीचे आया. चूंकि स्टॉक में एक इनहेरिट स्ट्रेंथ बनी हुई थी, इसने गिव अप नहीं किया, स्विंग लो तक नहीं आया और ये वापस से एक ऊपर. अब जो इसने नया हाई बनाया वो 889 का बनाया है. लेट्स मूव टू द अदर ट्रेड. मेरा काम आपको ये बताना नहीं है कि कौन सा ट्रेड लेना है या नहीं लेना है. मैं आपको इस वीडियो के या किसी भी अपने वीडियो के माध्यम से कोई भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप ये ट्रेड में एंट्री कीजिए. मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि जो स्कैनर मैंने डिज़ाइन किया है, जो स्ट्रैटेजी विच आई हैव डिज़ाइन, दैट इज़ गिविंग ब्लास्टिंग ट्रेड्स. और वो हम जाकर एक एक चेक कर रहे हैं कितने ट्रेड्स चले, कितने ट्रेड्स नहीं चले हैं. लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया है, वीडियो इज़ इन फ्रंट ऑफ यू. पॉज द वीडियो, चेक द टाइम ऑफ द ट्रेड लाइक दिस, राइट. गो टू द चार्ट एंड चेक बाय योर ओन. आप खुद चेक कीजिए कितना ट्रेड चला, कितना नहीं चला. मेरे कहने पे मत जाइए. चार्ट्स आपके सामने हैं, राइट. चार्ट आपका ब्रोकर अब अवेलेबल कराता है, ट्रेडिंग व्यू पे अवेलेबल है. आपको टाइम देखना है. और मैं कोई एक्सेल शीट में आपको दिखा नहीं रहा, मैं आपको PDF पे ये टाइम दिखा नहीं रहा. मैं आपको चार्टिंग की ऑथेंटिक वेबसाइट पे जो टाइम फ्लैश है
जो डेट फ्लैश है वो आपको दिखा रहा हूँ। सो दिस इज़ द ऑथेंटिसिटी विच आई एम शोइंग। आई डोंट लाइक टू मेक एक्सेल शीट्स, आई डोंट लाइक टू मेक पीडीएफ्स। मैं नोटपैड में नोट करके नहीं दिखाऊंगा कि ये इतने बजे टाइम आया था, राइट। अगर ये 10:48 पे आया था तो ये 10:48 पे ही आया था। मैं कभी भी ये 9:16 पे आपको नहीं दिखा दूंगा एक्सेल शीट बना के। आई कैन डू दिस ईजिली, राइट। यहाँ से मैं एक्सेल पे कॉपी करूँ और वहाँ पर जाकर टाइम चेंज कर दूँ कि जी मेट्रोपोलिस तो सुबह 9:16 पे ही आ गया था, वहाँ से ही भाग गया। नो, सो डोंट come into the trap of anyone whosoever is showing you PDF or notepad or Excel sheet or something like that. आपको ऑथेंटिसिटी चेक करनी है, आप उनसे बोलिए कि हमें अलर्ट्स पे हम अलर्ट्स पे जाके आपके ट्रेड्स देखना चाहते हैं कि किस टाइम पे कौन सा ट्रेड आया। एनीवेज, अदानी पोर्ट इज़ डन। अदानी पोर्ट के बाद हमारे पास जो ट्रेड आता है वो आता है बैंक ऑफ बड़ौदा 11 सितंबर को। अब क्या बैंक ऑफ बड़ौदा सिर्फ 11 सितंबर को ही आया? बैंक ऑफ बड़ौदा सबसे पहले हमारे पास आता है 18 अगस्त को। और बैंक ऑफ बड़ौदा एक ऐसा ट्रेड था जो मुझसे भी छूट गया। मैं इस पे 196 197 से नज़र रखे हुए था। आई कुड नॉट इवन ट्रेड, और ये मेरे हाथ से निकल गया क्योंकि मैं बाकी ट्रेड्स में स्टक था। सो और एक व्यक्ति एक ही टाइम पे कुछ ही ट्रेड्स कैरी कर सकता है, आप सारे ट्रेड्स कैरी नहीं कर सकते। सो बैंक ऑफ बड़ौदा हमारे पास 18 अगस्त को आता है। अब 18 अगस्त कहाँ थी? ये थी 18 अगस्त। यहाँ पर इसने आपको बता दिया कि बहुत स्टॉक ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है, जो भी मैंने इसमें कोडिंग डाली है उसके अकॉर्डिंग। 18 अगस्त को, अब 18 अगस्त को मान के चलते हैं कि आपने 192 पे भी पकड़ा होता, क्या इसने अपना स्विंग लो तोड़ा? नहीं तोड़ा। सेम थिंग, और अगले आने वाले 2-3 दिनों में ये 194 तक गया, 2 रुपये तक। उसके बाद वापस से कंसोलिडेशन, फिर नीचे आ गया। बट यहाँ से जो इसने जर्नी स्टार्ट की है 187 से 213 रुपये तक की, तो अगर आपने इसको 192 193 पे बाय करके होल्ड किया होता, नाउ द प्राइस इज़ 212। अब बैंक ऑफ बड़ौदा दोबारा कब आया? हमारे पास 18 अगस्त को भी आया, हमारे पास 4 सितंबर को भी आया, हमारे पास 5 सितंबर को भी आया, हमारे पास 11 सितंबर को भी आया। तो जब जब ये ट्रेड ऊपर गया तब तब स्कैनर ने आपको बताया, बॉस दिस स्टॉक इज़ अ कांस्टेंट राइजर, लुक एट इट। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा। उसके बाद OFSS। OFSS क्या हमारा एक रिपीटेड ट्रेड था? यस। 16 अगस्त को OFSS सबसे पहले हमारे पास आता है। OFSS 16 अगस्त को सबसे पहले आता है। उसके बाद OFSS आता है 1 सितंबर को, फिर OFSS आता है 8 सितंबर को, फिर आता है 11 सितंबर को, फिर आता है 15 सितंबर को। ओके, सो 16 अगस्त को सबसे पहले हमारे पास OFSS आया। 16 अगस्त कहाँ है? यहाँ पर। सेम थिंग, सेम पैटर्न आया। इंट्राडे में थोड़ा चला, और थोड़ा नहीं बहुत चला इंट्राडे में, क्योंकि 1137 पे आ गया और इसने जो हाई बनाया वो बनाया 4144 का, राइट। तो इंट्राडे में आप 5 मिनट की कैंडल पे आप जाइए, चेक कीजिए, अदरवाइज़ मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो उसके बाद वापस से ये नीचे आया सेम लेवल पे। अगर मान के चलिए हमने इसे 4144 रुपये 80 पैसे पे ही हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ होता, हमने ही इसका टॉप बनाया होता, तो अभी इसने जो हाई बनाया है 4500 रुपये का बनाया है। जस्ट इमेजिन। ओके, दिस इज OFSS 11 तारीख को। अब 11 तारीख को OFSS आने के बाद हमारे पास आता है हिंद पेट्रो। तो क्या हम चेक करेंगे ये एक नया ट्रेड था? यस, हिंद पेट्रो वॉज अ न्यू ट्रेड। और हिंद पेट्रो जहाँ तक मेरी समझ कह रही है कि ये चला नहीं है अभी, इसे चलना पड़ेगा और इसे चलना चाहिए। 11 सितंबर को आता है, 11 सितंबर को आता है हिंद पेट्रो। देखिए वहीं से नीचे है जहाँ से आया, सेम चार्ट बनाता हुआ आया नीचे, क्योंकि 12 तारीख को आप मोस्टली स्टॉक्स को देखेंगे सब 5-5, 8-8, 9-9% नीचे गए हैं, कुछ 2% नीचे गए हैं। सो 12 तारीख को ये नीचे आ गया और वापस से वहीं से खींच रहा है ऊपर, और वापस से ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। सो ये एक ट्रेड है जो अभी चला नहीं है, बट चलने की कगार पर है। पॉसिबिलिटी है कि ये चल सकता है। ओके, हिंद पेट्रो के बाद इंडस टावर। अब इंडस टावर क्या एक नया ट्रेड है? नहीं, इंडस टावर हमारे पास सबसे पहले जब आता है
इंडस टावर हमारे पास सबसे पहले कौन से लेवल पर आता है? 28 अगस्त को, मंडे को। ओके, सो लेट्स से कि आपने इसे 174 पे बाय किया होता और इसने जो हाई मारा है स्विंग में 194 का मारा है। इंडस टावर हमारे पास 28 अगस्त को आया, 29 अगस्त को आया, इंडस टावर हमारे पास 30 अगस्त को आया, इंडस टावर हमारे पास 11 सितंबर को आया। ओके, उसके बाद इंडस टावर, ओरो फार्मा 12 सितंबर, अब 11 सितंबर हो गया खत्म। ओरो फार्मा, अब ओरो फार्मा क्या ये नया ट्रेड था? ओरो फार्मा हमारे पास आता है 6 सितंबर को और ओरो फार्मा हमारे पास आता है 12 सितंबर को। सो लेट्स चेक व्हाट हैपेंड इन ओरो फार्मा। 6 सितंबर को, कहाँ है 6 सितंबर? यहाँ पर। अब अगर आपने इसको फर्स्ट एज अ फ्रेश ट्रेड अगर आपने इसको पकड़ा होता, 820 से ये 858 रुपये गया सेम डे, ठीक, और उसके बाद 858 से इसने जो हाई बनाया है वो 907 का बनाया है। एक एक ट्रेड, मक्खन ट्रेड, एक एक ट्रेड आप ये देखिए कि मोतियों की तरह सजाया हुआ ट्रेड है स्कैनर जो आपको निकाल के दे रहा है। अगर आप पिछला वीडियो जाके देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा और खुद आप इसकी एक्यूरेसी निकाल पाएंगे कि ये 60% अबव एक्यूरेसी है या 80% अबव है या 90% अबव है। ये आपके हाथ में है देखना। LIC हाउसिंग फाइनेंस 14 सितंबर को। ओके, नाउ अब गौर करने वाली बात ये है, अभी तक हम देख रहे थे 11 सितंबर के ट्रेड, अब 12 सितंबर को सिर्फ एक ओरो फार्मा आया क्योंकि 12 सितंबर को मार्केट गिरा है। मार्केट गिरा है 12 सितंबर को, इसलिए बाइंग साइड में कोई ट्रेड नहीं आया। उसके बाद आती है 14 तारीख, और एक बात और समझिए, 12 तारीख को मार्केट गिरा लेकिन जो ट्रेड आया ओरो फार्मा, गिरते हुए मार्केट में आपको एक पॉजिटिव ट्रेड निकल के आया और वो भी चला है ओरो फार्मा। सो यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ एक्यूरेसी दिस स्कैनर इज थ्रोइंग। नेवरदलेस लेट्स टॉक अबाउट LIC हाउसिंग। 14 सितंबर को, 14 सितंबर को कहाँ है 14 सितंबर, लेकिन हम उससे पहले ये चेक करेंगे कि क्या ये रिपीटेड ट्रेड था। LIC हाउसिंग फाइनेंस हमें पहली बार आता है 22 अगस्त को। कहाँ है 22 अगस्त? 21 अगस्त, 22 अगस्त, ये है 22 अगस्त। 424 से 470 रुपये स्विंग में अगर हम फ्रेश ट्रेड पकड़ते आप LIC हाउसिंग, 424 से 470 रुपये। ओके, और 14 सितंबर को भी LIC आया, 5 सितंबर को भी LIC आया। 5 सितंबर कहाँ था? 5 सितंबर ये आया, नहीं चला, राइट। उसके बाद 14 सितंबर को आया, 14 सितंबर ये रही 14 सितंबर, लेकिन जो फर्स्ट टाइम आपने पकड़ा होता 427 430 के ऊपर भी, तो भी आपको एक अच्छा रनअप मिलता। ओके, ऑल राइट। सो LIC के बाद हमारा बलरामपुर चीनी 14 तारीख को। तो क्या बलरामपुर चीनी एक फ्रेश ट्रेड था? बलरामपुर चीनी 14 तारीख को आया। बलरामपुर चीनी हमारे पास 4 सितंबर को आया। ओके, सो द फर्स्ट टाइम बलरामपुर चीनी was identified in the scanner on 4th of September. What was 4th of, where was 4th of September? This was 4th। तो यहाँ पर इसने बता दिया कि बॉस स्टॉक में कुछ तो चल रहा है। अब अगर आपने इसको 409 पे भी पकड़ा होता ठीक है, 409 पे अगले 2-3 दिनों में ही इसने 425 का हाई दिखा दिया, लेकिन मार्केट इम्पैक्ट 12 तारीख को सेम थिंग, 420 से सीधा धड़ाम 420 रुपये नीचे, 4% 5% नीचे आ गया। और उसके बाद क्योंकि स्टॉक में स्ट्रेंथ थी, स्कैनर ने आपको बता रखा था, तो वहीं से ये खिंच गया और ये 450 रुपये का हाई इसने लगा दिया। सो दिस इज़ हाउ द रिजल्ट्स आर। बाकी आप देखिए। अब उसके बाद बलरामपुर चीनी, JK सीमेंट। JK सीमेंट 14 सितंबर को। अब JK सीमेंट क्या हमारे पास नया ट्रेड था? JK सीमेंट फर्स्ट टाइम आया था 31 अगस्त को। सो जो फ्रेश ट्रेड निकल के आया था JK सीमेंट का, वो 31 अगस्त को निकल के आया था। ये 30 अगस्त और ये 31 अगस्त। यहाँ पर आपको
स्कैनर ने बता दिया कि बॉस कुछ चल रहा है। 3323 से इसने जो हाई बनाया 3476 का अगले कुछ दिनों में, लेकिन ये नीचे आ गया वापस। स्विंग लो इसने नहीं तोड़ा। स्विंग लो अगर हम रखते तो इसका रखते 3150 के नीचे, राइट। आइडली अगर मैं रखूंगा तो स्विंग लो ये रखूंगा, लेकिन जिसको बड़ा लग रहा है वो यहाँ पर रख सकता था। और अब ये वापस से ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। जाएगा या नहीं जाएगा, या ये क्रैश हो जाएगा, गॉड नोज ओनली, और द मार्केट नोज, और बिग प्लेयर्स नो, राइट। आई डोंट नो, यू डोंट नो। बहुत सिंपल, हम सिर्फ एक लॉजिक लगा सकते हैं, हम सिर्फ एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं। और अगर ऐसी प्रिडिक्शन जिसमें कि 80-85% रिजल्ट्स हमें, इवन मोर देन 85% रिजल्ट्स हमें अच्छे मिल रहे हैं, सो यू कैन थिंक। तो जेके सीमेंट में हमें बहुत छोटा प्रॉफिट हुआ, लेकिन हुआ। अगर हम इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करते तो हमारा इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता था। जेके सीमेंट ख़त्म हो गया। जेके सीमेंट के बाद एनएमडीसी वॉज अ रिपीटेड ट्रेड। एनएमडीसी को हम जाकर देखेंगे तो एनएमडीसी मल्टीपल टाइम्स आया हमारे पास। 22 अगस्त को आया एनएमडीसी, 23 अगस्त को आया एनएमडीसी, 1 सितंबर को आया एनएमडीसी, 4 सितंबर को आया एनएमडीसी, आई एम सॉरी। उसके बाद एनएमडीसी हमारे पास 5 सितंबर को आया एनएमडीसी, 14 सितंबर को आया एनएमडीसी, यस। तो एनएमडीसी हमारे पास जो सबसे पहला आता है वो आता है 22 अगस्त को। अब एनएमडीसी का हम चार्ट लगाएंगे और 22 अगस्त पे देखेंगे कि अगर हमने से एज अ फ्रेश ट्रेड पकड़ा होता, ये है 22 अगस्त, 121 से 154 रुपये। आप बस चार्ट देखिए, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट मच कि आपको क्या प्रॉफिट था। ओके उसके बाद एनएमडीसी के बाद आरबीएल बैंक। अब आरबीएल बैंक क्या रिपीटेड ट्रेड था। आरबीएल बैंक 24 अगस्त को हमारे पास आरबीएल बैंक एज ए फ्रेश ट्रेड आया था। 24 अगस्त को आरबीएल बैंक नहीं चला, इंडीड ये नहीं चला। आरबीएल बैंक में एक राइज बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि सेम थिंग ये कर रहा है, आया कंसोलिडेशन, ये बेसिकली भी कंसोलिडेशन में ही चल रहा है। और अगर हम इसका कंसोलिडेशन देखेंगे तो ये कंसोलिडेशन चले ही जा रहा है। लेकिन स्कैनर ने अब हमें बताया है 24 अगस्त को 24 अगस्त का है यहाँ पर कि बॉस इसमें कुछ हो रहा है। तो अगर ये मेंटेन करता है 210 का लेवल, राइट, तो आने वाले दिनों में ये 250 को क्रॉस करके आरबीएल बैंक एक रैली दे सकता है 270 तक की, दैट डिपेंड्स। सो दिस इज व्हाट द प्रिडिक्शन इज। आरबीएल बैंक नहीं चला, ठीक है, और गिरा भी नहीं। ऐसा भी नहीं है कि आपको ये लॉस दे रहा है, इसने अभी तक स्विंग लो टच नहीं किया है। सो यू कैन नॉट से इट एज अ फेलियर ट्रेड। लॉरस लैब 14 सितंबर को, लॉरस लैब फर्स्ट टाइम ये आता है 14 सितंबर को, और दिस इज अ फ्रेश ट्रेड लॉरस लैब। और ये 15 सितंबर को भी आया लॉरस लैब। ओके 14 सितंबर कहाँ है भाई, ये है 14 सितंबर। 14 सितंबर को लॉरस लैब, लेट्स से कि हमने इसे 402 पे पकड़ा तो ये अभी वहीं पर है, और ये अब ऊपर जाने के लिए रेडी है, प्रोवाइडेड इसका जो स्टॉप लॉस बनता है बिलो 370 लेवल्स बनता है। तो ये अभी चलने वाला है ट्रेड, या चलेगा नहीं चलेगा, गॉड नोज। आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीवन टू बाय और सेल एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट डिपेंडिंग अपॉन you know what I say. I don't recommend. So लॉरस लैब ग्रैनुअल्स 14 तारीख को आता है। ग्रैनुअल्स ग्रैनुलस इंडिया आता है 14 तारीख को, ये 14 तारीख है। 14 तारीख को ग्रैनुअल्स 939 पे ही आया, तो पॉसिबिलिटी है ये इंट्राडे में चला हो 323 से 335, और ये एक स्विंग ट्रेड बन सकता है। तो हम 14 के ट्रेड्स देख रहे हैं जिनमें कि अभी टाइम है चलने के लिए। तो इंस्टेड ऑफ मी टेलिंग यू ईच एंड एवरी स्टॉक, यू पॉज द वीडियो एंड यू चेक कि कौन कौन सा ट्रेड इंट्राडे में चला और कौन कौन सा ट्रेड आने वाले दिनों में एक राइज दे सकता है। तो इनमें से बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स होंगे जो आने वाले दिनों में राइज दे सकते हैं।
राइट। सो आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, इसको देखिए, एक एक चार्ट पे जाइए, अंडरस्टैंड कीजिए कि कौन सा ट्रेड आपको इसमें से चल रहा है या चलता हुआ दिख रहा है। बट आई डोंट रिकमेंड एनीवन टू बाय और सेल any trade basis on this video. Do not do it because you don't know when to make an entry. You have no idea what this coding is. You have no idea what this coding is. You have no idea where to make an entry, right? You don't understand these numbers so far. Okay? और उसके अलावा अगर हम देखें, क्योंकि हमने जो वीडियो बनाया था वो बनाया था 10 सितंबर को, तो 10 सितंबर था संडे। अब संडे से पहले ट्रेडिंग सेशंस था फ्राइडे और थर्सडे। अब फ्राइडे और थर्सडे में या वेंसडे में जो ट्रेड्स आए होंगे ऑब्वियसली उनका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 10, 15, 20 ट्रेडिंग सेशन का वैलिड है, राइट। तो उनमें से भी ऐसे काफ़ी सारे ट्रेड है। मैं आपको दोबारा से पॉज करके ये दिखा देता हूँ, हालांकि मेरे प्रीवियस वीडियो में टाइम और डेट रिकॉर्डेड है, आप जाके देखिए। पॉज कीजिए वीडियो को और ये देखिए कि 4 को कौन से ट्रेड आए, स्टार्टिंग फ्रॉम 5th और 5 को कौन से ट्रेड आए, उनमें अभी कौन से ट्रेड इस लेवल के, अब जैसे मान के चलते हैं लेट्स से कि आरती इंडस्ट्रीज़ है, 5 तारीख को आरती इंडस्ट्रीज़ आया, तो अभी उसका प्राइस क्या है, उस समय उसका प्राइस क्या था, उस दिन आने के बाद वो कितने दिन और ऊपर गया, कितने दिन नीचे गया और अभी उसका प्राइस क्या है। दैट्स हाउ यू नीड टू फिगर इट आउट। द वे आई एम टेलिंग इन दिस वीडियो एंड द लास्ट वीडियो वी टॉक्ड अबाउट कि स्टॉक कहाँ निकल के आया, उसके बाद कितना नीचे गया, उसके बाद अभी उसका प्राइस क्या है, कितने दिनों में कितने % मूव हुआ, ये सब आप खुद जाके चेक कर सकते हैं। सो दिस इज़ इट। नाउ वी विल मीट इन द अदर वीडियो टू शो हाउ द स्टॉक्स आर ट्रेडिंग, राइट। सो दैट इज़ इट फ्रॉम माई एंड पीपल, थैंक यू सो मच। और एक बार मैं आपको दोबारा से इसको स्क्रीन दिखा देता हूँ। ये है 15 तारीख तक के ट्रेड, फ्राइडे तक के। आप जाके पॉज करके और वीडियो को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, चार्ट देख सकते हैं। सो यू कैन गेट इन टच विथ मी इफ़ यू आर लाइकिंग दिस strategy, and you can get in touch with me over the phone, through SMS, through WhatsApp. Take care, happy earning, and stay tuned.